5 insane facts about Julia Roberts' iconic outfits in Pretty Woman. Number 1. The blue and white dress cost only $20. सबको याद है Pretty Woman की वो iconic blue and white cutout ड्रेस। हर किसी ने जूलिया रॉबर्ट्स को इस ड्रेस में देखकर सोचा कि ड्रेस तो काफी महंगी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ड्रेस असल में सिर्फ $20 की थी? हाँ, सही सुना आपने। ये ड्रेस यूके ब्रांड हुंजा जी की थी और ओरिजिनली इसकी प्राइस सिर्फ $20 थी। लेकिन ये ड्रेस फिल्म में जो दिखी वो थोड़ी डिफरेंट थी। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने इस ड्रेस को थोड़ा मॉडिफाई किया था ताकि वो विवियन वॉर्ड के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट फिट हो सके। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ड्रेस ग्लैमरस दिखती है तो आपको जानकर सरप्राइज होगा कि इस ड्रेस को पहनने के बाद जूलिया रॉबर्ट्स को काफी डिस्कम्फर्ट फील होता था, खासकर उसके बूट्स से। रॉबर्ट्स ने खुद कहा था कि वो बूट्स बहुत अनकंफर्टेबल थे और एक सेफ्टी पिन की मदद से जिप को बंद किया गया था। ये डिटेल फिल्म में भी दिखाई गई थी जो ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट की थी। तो ये ड्रेस जो हम सबके लिए एक फैशन सिंबल बन गई थी, असली में काफी अफोर्डेबल थी। इतना ही नहीं, जूलिया ने खुद अपनी कंफर्ट के लिए शूज और ड्रेस में ट्विक्स किए थे जो आज भी उस सीन को और मेमोरेबल बनाते हैं। नंबर 2, द जैकेट अराउंड हर वेस्ट वाज अ कॉन्फिडेंस बूस्ट। अब बात करते हैं एक और आइकॉनिक फैशन चॉइस की जो प्रिटी वुमेन में दिखाई गई थी। विवियन वॉर्ड का रेड जैकेट को अपने वेस्ट के आसपास टाई करना। आप सब ने इस स्टाइल को देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस जैकेट का वेस्ट टाई करना विवियन का फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट था? जूलिया रॉबर्ट्स ने खुद एडमिट किया था कि वो जैकेट वैसे टाई करने की वजह ये थी कि उनको लगता था कि उनका फिगर थोड़ा बिग था और जैकेट उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करता था। मतलब इस जैकेट का स्टाइल एक प्रैक्टिकल फैशन हैक था जो उन्होंने अपनी पर्सनल कंफर्ट के लिए अपनाया। और इस जैकेट का टाई करने का तरीका फिल्म की स्टोरी लाइन को भी रिफ्लेक्ट करता है। विवियन जो पहले एक स्ट्रीट वॉकर थी, अब एक कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश विमेन बन गई थी जो अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस कर रही थी। ये जैकेट का यूनिक प्लेसमेंट एक सिंबल बन गया था, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ विवियन वाज ग्रोइंग इनटू हर न्यू पर्सोना। फैशन की दुनिया में ये एक ऐसा सटल येट इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट था जो हमेशा याद रखा गया। नंबर 3, एमा रॉबर्ट्स इंस्पायर्ड बाय आंट जूलिया's लुक। जूलिया रॉबर्ट्स के आइकॉनिक लुक्स ने सिर्फ उस वक्त की ऑडियंस को नहीं बल्कि उनकी अपनी फैमिली को भी इंस्पायर किया था। आपको जानकर थोड़ा सरप्राइज होगा कि जूलिया की नीस एमा रॉबर्ट्स ने भी प्रिटी वुमेन के कैरेक्टर विवियन वॉर्ड से इंस्पायर होकर हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहना था। 2012 में जब हैलोवीन का टाइम आया तो एमा ने विवियन वॉर्ड के फेमस कटआउट ड्रेस को अपने स्टाइल में इनकॉर्पोरेट किया था। ये एक मेजर ट्रिब्यूट था उनके आंट जूलिया रॉबर्ट्स के फैशन स्टेटमेंट को और इसे सभी ने नोटिस किया। फैशन का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि एक फिक्शनल कैरेक्टर का लुक भी रियल लाइफ में अपनाया गया। एमा का ये स्टेप प्रूव करता है कि विवियन वॉर्ड का कैरेक्टर सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं था बल्कि उसकी फैशन चॉइसेस ने एक लेगेसी क्रिएट कर दिया था जो 2012 तक भी जिंदा थी। इस बात से हमें ये भी समझ आता है कि प्रिटी वुमेन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक कल्चर फिनोमिना थी जो लोगों के दिल और फैशन सेंस पर छाई हुई थी। नंबर 4, द फेमस रेड गाउन वाज ओरिजिनली सपोज्ड टू बी ब्लैक। कौन भूल सकता है वो आइकॉनिक मोमेंट जब विवियन वॉर्ड वो रूबी रेड गाउन पहनने के बाद ओपेरा में एंट्री करती है। एडवर्ड का स्पीचलेस होना और ऑडियंस का वो वाव मोमेंट, ये सब हमारे दिल में एक परमानेंट इम्प्रेशन छोड़ गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो गाउन ओरिजिनली ब्लैक होने वाला था? डायरेक्टर गैरी मार्शल ने पहले इस गाउन को ब्लैक में एनविजन किया था, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर मेरलिन वेंस ने इस डिसीजन को चैलेंज किया। मेरलिन का मानना था कि रेड कलर विवियन के कैरेक्टर को ज्यादा पावरफुल और बोल्ड बनाएगा और ये डिसीजन बाद में लेजेंडरी प्रूव हुआ। रेड गाउन जो अब प्रिटी वुमेन की एक सिग्नेचर लुक बन गया है, न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में अपना एक खास जगह बना चुका है बल्कि इसने फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक टोन को भी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट किया। अगर वो गाउन ब्लैक होता तो शायद वो लुक उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। मेरलिन वेंस का ये बोल्ड चॉइस जो पहले थोड़ा रिस्की लग रहा था, आज तक फैशन हिस्ट्री का एक आइकॉनिक मोमेंट है। रेड गाउन ने विवियन को एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस विमेन के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। नंबर 5, जूलिया रॉबर्ट्स फेल्ट अनकंफर्टेबल इन दी आइकॉनिक आउटफिट्स। प्रिटी वुमेन की आइकॉनिक आउटफिट्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जूलिया रॉबर्ट्स खुद उन आउटफिट्स में कंफर्टेबल नहीं थी जिसे दुनिया ने इतना आइकॉनिक माना। जब रॉबर्ट्स ने अपने रोल को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, मैं नेकेड नहीं होंगी। उन्होंने ये डिमांड रखी थी क्योंकि उन्हें अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाने का डर था और कॉस्ट्यूम डिजाइनर मेरलिन वेंस ने उनकी इस बात को बहुत सीरियसली लिया। जूलिया ने खुद ये बताया था कि उनको कई आउटफिट्स में डिस्कम्फर्ट फील होता था, खासकर उनके जो रिवीलिंग कॉस्ट्यूम्स थे। लेकिन मेरलिन वेंस जो एक केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग डिजाइनर थी ने उन्हें हर आउटफिट में
कंफर्टेबल फील करने के लिए एडजस्टमेंट्स किए। वेंस ने जूलिया की बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट किया और उसके कंफर्ट लेवल के हिसाब से ड्रेसेस डिजाइन की। ये बात हमें ये भी सिखाती है कि एक एक्टर का कैरेक्टर और उनकी कंफर्ट के बीच बैलेंस बनाना जरूरी होता है। जूलिया रॉबर्ट्स ने अपने अनकंफर्टेबल मोमेंट्स को अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ इतना ब्यूटीफुली मैनेज किया कि उनकी परफॉर्मेंस और कॉस्ट्यूम्स दोनों ही आइकॉनिक बन गए। उनका डेडिकेशन और मैरिलिन वेंस की सेंसिटिविटी की वजह से ही हम आज भी विवियन वॉर्ड के फैशनेबल लुक्स को याद करते हैं।